Hello guys, I am Javed Multani, a software engineer, a trainer and a researcher. Today I am going to show you how to create an iOS application in easiest way. अर्लियर वीडियो में हमने देखा कि डेट पिकर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पिकर व्यू कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे UI पिकर व्यू में हम पिकर व्यू को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब इसके बाद पिकर व्यू जो है उसकी IP आउटलेट बना लेंगे। सो हमने देखा अर्लियर वीडियोस में कि कैसे IP आउटलेट बनाते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे IP आउटलेट बनाएंगे और नेम दे देंगे पिकर व्यू और कनेक्ट कर देंगे। अब जो पिकर व्यू है उसको हम यहाँ पे डेलीगेट कर देंगे और डेटा सोर्स हम आप देंगे ताकि उसका जो डेटा है वो यहाँ पे इजीली डिस्प्ले हो सके। सो यहाँ पे हमने self.pickerview.datasource इक्वल टू सेल्फ कर दिया है यहाँ पे, और उसके नीचे हम यहाँ पे डेलीगेट करने के लिए self.pickerview.delegate इक्वल टू सेल्फ। सो यहाँ पे हमने डेटा सोर्स और डेलीगेट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एरर शो हो रही है कि कैन नॉट असाइन वैल्यू, क्योंकि ये पिकर व्यू है वो व्यू कंट्रोलर को असाइन नहीं हो रही है वैल्यू। तो हम यहाँ पे जो इंपोर्ट UI किट है जहाँ पे हमने क्लास लिया हुआ है व्यू कंट्रोलर, उसमें जाके हम UI पिकर व्यू डेटा सोर्स और UI पिकर व्यू डेलीगेट कर देंगे। और जो पिकर व्यू है उसकी यहाँ पे हम एक मेथड ले लेंगे। मेथड लिखने के लिए हमने पहले यहाँ पे मार्क पिकर व्यू मेथड करके एक टाइटल दे दिया हुआ है उसको, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन लेके हम पूरी मेथड लिख लेंगे। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस मिल रहे हैं उसमें से हम यहाँ पे फंक्शन नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स इन पिकर व्यू, तो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स है उसके अंदर कितनी नंबर चाहिए वो हम लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम तो यहाँ पे अभी एक ही ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे नंबर्स ऑफ़ रो इन कंपोनेंट लेंगे। सो यहाँ पे टेम्पररी हम उसको 5 ले लेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न हमने 5 कर दिया हुआ है। अब एक और मेथड हम लेंगे जिसके अंदर पिकर व्यू का जो टाइटल है वो हम दे देंगे। सो यहाँ पे हमने रो, कॉलम और टाइटल का हमने पिकर व्यू का 3 मेथड मतलब हमने ले लिया है। हमने यहाँ पे टाइटल के लिए यहाँ पे उसकी डेटा टाइप रहेगी स्ट्रिंग, और यहाँ पे रिटर्न हमने लिख दिया है टाइटल। अब इतना होने के बाद यहाँ पे जो मेन स्टोरी बोर्ड है वहाँ पे हम पहले ये प्रोग्राम रन होने के बाद देखेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिला है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो टाइटल दिया हुआ था टाइटल करके वो 5 बार हमें दिखे रहा है। स्क्रॉल करने से यहाँ पे हमें 5 बार ये डिस्प्ले होगा। अब इसके अंदर हम एक काम करेंगे, उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, मतलब फ्रूट्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू ले लेंगे ताकि हमें समझने में थोड़ा इजी रहे। सो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल एरे फ्रूट्स। हमने यहाँ पे एरे लिया हुआ है जिसकी टाइप रहेगी स्ट्रिंग, और उसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे नीचे दे देंगे। तो एरे ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू उसको असाइन कर देंगे एप्पल, बनाना, मतलब जब 5 फ्रूट्स के नाम हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने नाम लिया है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, और उसके बाद हमने लिया हुआ है लास्ट नेम है वो है वाटरमेलन। सो यहाँ पे जो पिकर व्यू हमें शो हो रहा था एप्लीकेशन में, वहाँ पे ये टाइटल जो हमने 5 बार दिया हुआ है टाइटल, उसकी जगह पे अब हमें यहाँ पे फ्रूट्स के नाम शो होंगे। तो यहाँ पे कितनी रोज चाहिए हमें इन कंपोनेंट वो, तो जितनी भी एरे हैं उतनी हमें यहाँ पे रो चाहिए। तो यहाँ पे हमें रिटर्न की 5 की जगह पे अभी एरे फ्रूट्स डॉट काउंट करना चाहिए ताकि ये काउंट कर लें। अब जो टाइटल हमें देना है यहाँ पे, टाइटल का टाइप करने से हटा के यहाँ पे हम एरे फ्रूट्स देंगे, एरे फ्रूट्स रो। इतना करने के बाद अब ये एप्लीकेशन रन करके देखेंगे। सो यहाँ पे बिल्ड सक्सेस हमें शो हो रहा है। सो अब देखेंगे कि
फ्रूट्स के नाम यहाँ पे शो हो रहे कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में अब हमने जो लिस्टिंग किया हुआ है वो सारे फ्रूट्स के नेम हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे उस तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगा। अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो वैल्यू नीचे प्रिंट करवाने के लिए हम एक लेबल ले लेंगे। सो यहाँ पे हम लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपली तरीके से ले लेंगे और उसको थोड़ा सेट कर देंगे और उसका हम अब आईबी आउटलेट बना लेंगे। सो यहाँ पे सिंपली हमने आईबी आउटलेट बना लिया हुआ है जिसका नाम हमने ले लिया हुआ है लेबल फ्रूट। कनेक्ट करने के बाद अब हम देखेंगे जो लेबल फ्रूट है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी वैल्यू अब हम असाइन कर देंगे। सो यही कब असाइन होती है कि जो पिकर में है वो वैल्यू सिलेक्ट होगी तब। सो यहाँ पे एक और हम मेथड लेंगे, एक और हम फंक्शन बनाएंगे पिकर व्यू, और उसके अंदर जो लेबल है उसकी अब हम यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे एक और मेथड लेंगे। सो यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट लेबल फ्रूट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एरे फ्रूट्स का जो ऑब्जेक्ट है वो लेंगे। तो यहाँ पे हमने रो लिया हुआ है और इतना करने के बाद अब हम देखेंगे जो डेट सिलेक्ट रो है वो ये जो हमने मेथड अप्लाई की है वो लेबल में अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो प्रोग्राम रन होने के बाद अब हम एप्लीकेशन में जाके देखेंगे कि हमने जो लेबल दिया था उसमें वैल्यू सिलेक्ट करने से आती है कि नहीं। सो यहाँ से हम बनाना सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे हमें लेबल में ये वैल्यू शो हो रही है। जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करेंगे और जैसे जैसे सिलेक्ट करेंगे उस तरीके से वो वैल्यू लेबल में असाइन होती रहेगी। सो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप के डेटा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्रूट्स तो जस्ट फॉर एग्जांपल लिया था, उसी तरीके से हम फ्रूट्स की जगह और कुछ भी ले सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने देखा पिकर व्यू के बारे में।